करेक्टर एम्फसाइज मोड्स। तो अगर मैं सरल भाषा में बताऊं, करेक्टर एम्फसाइज मोड जो है, यहाँ पर कुछ टैग आपको प्रोवाइड होंगे जिसकी सहायता से आप जो हैं जो करेक्टर्स होंगे उन पर जोर दे पाएंगे। एम्फसाइज करना मतलब जोर देना, हाईलाइट करना, ठीक है। तो ये चीज़ आप करेक्टर एम्फसाइज मोड के साथ कर सकते हैं, ठीक है। बुक का डेफिनेशन देखते हैं। मेरी आवाज़ साफ साफ आ रही है? यस सर। वेरी गुड, है ना। तो करेक्टर एम्फसाइज मोड्स, HTML allows web designer and developer to specify special character highlighting और emphasizing, ठीक है। तो HTML वेब डिज़ाइनर या डेवलपर को अलाउ करता है कि वह जो कैरेक्टर्स को हाईलाइट कर सके, एम्फसाइज कर सके, ठीक है। उदाहरण के लिए बोल्ड फेस में उसे प्रिंट करना, इटैलिक में दिखाना आदि, ठीक है। दिस एलिमेंट्स चेंजेस द रेंडरिंग ऑफ द कैरेक्टर्स एनक्लोज इनसाइड द टैग, है ना। तो रेंडर करना मतलब उसको हमारे सामने प्रदर्शित करना, है ना। उसको रेंडर करना मतलब डिस्प्ले करना, आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा जैसे हम बी टैग के अंदर लिखाते तो हमें बोल्ड दिखाई देता है, तो उसकी रेंडरिंग जो है वो चेंज हो गई, है ना। तो दिस एलिमेंट्स चेंज द रेंडरिंग ऑफ द कैरेक्टर्स एनक्लोज इन द टैग। तो ये एलिमेंट कैरेक्टर जिसे टैग के अंदर एनक्लोज किया गया है कि रेंडरिंग को चेंज करते हैं, है ना, या उसे कैसे डिस्प्ले किया जाना है उसमें बदलाव हम कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन एक बार फिर से सुन सकते हैं आप। HTML वेब डेवलपर या डिज़ाइनर को अलाउ करता है कि वह कैरेक्टर्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स को हाईलाइट कर सके, उसे एम्फसाइज कर सके, ठीक है। जैसे कि बोल्ड फेस में कैरेक्टर्स को दिखाना, इटैलिक फॉर्म पे उसे दिखाना आदि। दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट कैरेक्टर्स जिसे टैग के अंदर एनक्लोज किया गया है कि रेंडरिंग में बदलाव करते हैं। HTML, तो ये डेफिनेशन आपने देख लिया। HTML allows स्पेसिफिकेशन दिस मोड्स इन 2 वे, ठीक है। तो HTML का जो स्पेसिफिकेशन है वो 2 मोड में है। HTML allows स्पेसिफिकेशन दिस मोड्स इन 2 वे, है ना। तो HTML इन मोड के स्पेसिफिकेशन को 2 तरीके से अलाउ करता है, ठीक है। 2 तरीके से इन मोड को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला है लॉजिकल और दूसरा है फिजिकल, ठीक है। तो लॉजिकल में क्या आता है? लॉजिकल, बाय द लॉजिकल मीनिंग ऑफ स्पेशल टेक्स्ट यू विश टू मार्क, मतलब लॉजिकल मीनिंग, द लॉजिकल मीनिंग ऑफ द स्पेशल टेक्स्ट स्पेशल टेक्स्ट के लॉजिकल मीनिंग को अपने अनुसार मार्क करना, ठीक है। ये लॉजिकल में आ गया। फिजिकल में, बाय एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग द स्टाइल यू वांट, सच एज बोल्ड फेस, सच एज इटैलिक, बोल्ड फेस, अंडरलाइन, इट, है ना। तो फिजिकल में क्या होता है? एक्सप्लिसिटली आप टेक्स्ट के या कैरेक्टर के स्टाइल को स्पेसिफाई कर सकते हैं,
जैसे कि इटैलिक, बोल्ड फेस, अंडरलाइन आदि। द लॉजिकल रेंडरिंग आर रिकमेंडेड, तो लॉजिकल रेंडरिंग जो है वो रिकमेंडेड है, एज दिस विल बी मोर कंसिस्टेंटली इंटरप्रिटेड फ्रॉम द ब्राउज़र टू ब्राउज़र, है ना। लॉजिकल रेंडरिंग को रिकमेंड किया गया है क्योंकि ये जो लॉजिकल रेंडरिंग होती है, दिस विल बी मोर कंसिस्टेंटली, जो लॉजिकल तरीका है, लॉजिकल कैरेक्टर एम्फसाइज जो मोड्स हैं उसमें वो ब्राउज़र, वो सारे ब्राउज़र के द्वारा कंसिस्टेंटली इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब उसे आसानी से हर ब्राउज़र के द्वारा उसे इंटरप्रेट किया जाता है। इसीलिए फिजिकल के जगह में लॉजिकल जो रेंडरिंग है उसको महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब ये लॉजिकल स्टाइल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर कैसे वो दिखेगा वो हम यहाँ पर एक कोड बना लेंगे, उसमें आप देखेंगे, है ना। 10 एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट लॉजिकल स्टाइल, तो यहाँ पर डिफरेंट लॉजिकल स्टाइल के एग्जाम्पल है। ABBR एन एब्रीवेशन, एब्रीवेशन जैसा हम शॉर्ट फॉर्म में देते हैं, जैसे BSP भिलाई स्टील प्लांट के लिए, है ना, तो IR इंडियन रेलवे के लिए। तो वैसे एब्रीवेशन फॉर्म में अगर आपको किसी टेक्स्ट को दिखाना है तो ये वाले टैग का आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग ABBR, दिस इज एब्रीव, रेंडरिंग दिस इज एब्रीव। तो इसमें क्या है, वो कैसे दिख रहा है वो यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, और कोड, दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ टाइप्ड कोड यूजुअली फिक्स विथ फॉन्ट, जो सामान्यतः फिक्स विथ के फॉन्ट होते हैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग कोड, दिस इज एग्जाम्पल कोड, कोड क्लोज हो गया। रेंडरिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ पर तो दिस इज एब्रीव, दिस इज एग्जाम्पल, सब एक जैसा दिख रहा है, लेकिन जब हम ब्राउज़र में इसको दिखाएंगे तो थोड़ा अलग से दिखेगा। तो ये अलग अलग टैग है। EM टैग है एम्फसाइज, यूजुअली इटैलिक। तो EM जो टैग होता है वो सामान्यतः इटैलिक, अगर EM टैग का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर के टैग जो है इटैलिक फॉर्म में दिखते हैं साधारणतः। फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण बनाया गया है, रेंडरिंग दिस इज एन एग्जाम्पल। तो रेंडरिंग कैसे होना है वो अपन अभी दिखाएंगे, है ना। यहाँ पे तो सब एक जैसा दिख रहा है। फिर है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज यूजुअली बोल्ड। तो स्ट्रॉन्ग जो है वो हमें, वो जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखा जाएगा उसे वो क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। ठीक है, KBD, टेक्स्ट टू बी मार्क एज कीबोर्ड इनपुट, है ना। तो KBD जो है वो टेक्स्ट को कीबोर्ड से इनपुट हुआ है ऐसा मार्क करने के लिए इसको उपयोग करते हैं हम, है ना। फॉर एग्जाम्पल, in an instruction manual, this would be the text type by user. For example, string KBD, ये टेक्स्ट यूज़र के द्वारा जो टाइप किया जाता है ऐसे सिंपल लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, दिस वुड बी, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल में ये यूज़र के द्वारा टाइप किए हुए वर्ड, यूज़र के द्वारा टाइप किए हुए टेक्स्ट के जैसा होगा। उदाहरण के लिए ये, है ना। तो अभी ये मैं सबको रन करके अपन अभी दिखाते हैं, है ना। तो दो और है, VAR वेरिएबल नेम, फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग दिस, रेंडरिंग दिस इज टेक्स्ट, CT द साइटेशन टिपिकली रेंडर इन इटैलिक, तो वो सामान्यतः इटैलिक में दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं इसके लिए कोड बनाता हूँ तो वो आप देख पाएंगे बड़े अच्छे से। ठीक है,
HTML हेड टाइटल में हमने दिया करेक्टर इम्प्रीसाइज नोट्स लॉजिकल टाइटल क्लोज हेड क्लोज बॉडी ये सारे टेक्स्ट एक एक करके लिखते हैं हम ABBR पहला क्या है ABBR फिर कोड
ठीक है, आउटपुट दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है ना? यहाँ पर दिस इज कोड, ये कोड फॉर्म में, ये ऊपर वाला एब्रीविएशन फॉर्म में, फिर ये एम्फसाइज वाला जो है इटैलिक में आपको दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग वाले को ध्यान से देखेंगे तो हल्का सा बोर्ड में है। कीबोर्ड टेक्स्ट जो है, जैसा हम कीबोर्ड में कैरेक्टर लिखे रहते हैं, है ना, कुछ उस फॉर्म में वो दिखाई दे रहा है। वेरिएबल वाला भी थोड़ा इटैलिक में दिखाई दे रहा है और सिटी वाला भी थोड़ा इटैलिक में दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग लॉजिकल स्टाइल है टेक्स्ट को लिखने का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बनाएंगे आप और क्या बोलते हैं, ऐसा आउटपुट दिखाएंगे। तो आप ज़रूरी नहीं है ऐसा सेम आप अपनी कॉपी में लिख पाओ, तो जैसा ये दिख रहा है वैसा थोड़ा सा आप बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? Yes, sir. है ना? तो ये कोड जो है वो आप देख लो, दिखाई दे रहा होगा आपको। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप टाइटल जो है वहाँ पे कैसे दिखा, टाइटल कुछ गलती हो गया लग रहा है। अब ये ठीक हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट करना है, नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना। हो गया सर। और ये जैसा प्रिंट में आ रहा है इसको जरा देख लो। हो गया सर। ठीक है ना? तो इसमें लॉजिकल स्टाइल में इतने ही टेक्स्ट, इतने ही टैग थे। ठीक है, ये है लॉजिकल स्टाइल, लिस्ट ऑफ डिफरेंट लॉजिकल स्टाइल है। अब आता है फिजिकल स्टाइल। फिजिकल स्टाइल में ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम है। दिस एलिमेंट फिजिकली डिटरमाइन द डिजायर्ड रेंडरिंग, है ना? तो ये एलिमेंट डिजायर्ड रेंडरिंग को फिजिकली डिटरमाइन करता है। ठीक है ना? फिजिकल स्टाइल के एलिमेंट डिजायर्ड रेंडरिंग को फिजिकली डिटरमाइन करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल स्टाइल एलिमेंट्स आर फिजिकल स्टाइल के एलिमेंट के एग्जाम्पल, पहला है टीटी। तो टीटी स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड विथ टाइपराइटर फॉन्ट, है ना? तो फिक्स साइज के जो टाइपराइटर फॉन्ट होते हैं उसके लिए स्टैंड्स करता है टीटी। फॉर एग्जाम्पल टीटी, दिस इज एन एग्जाम्पल टेक्स्ट इज रेंडर, दिस इज एन एग्जाम्पल टेक्स्ट। ठीक है, तो सेम वैसे ही इसका बनेगा। जो कोड है, जो अलग अलग स्टाइल है उनको बताया गया है, उसको लिखना है हमको। है ना? तो टीटी जो है फिक्स्ड, और लिखने के लिए आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं टीटी एलिमेंट,
टीटी एलिमेंट का उपयोग फिक्स्ड विड्थ टाइपराइटर फॉन्ट के फॉर्म पे टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। फिर एग्जाम्पल को आप एज इट इज उतार सकते हैं। फिर है बी, तो बी टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड फेस में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ब्राउजर में रेंडर दिस टेक्स्ट इन अनदर मैनर ए बोल्ड फेस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसा बता रहा हूं वैसे ही लिख सकते हैं, या इसमें जैसा लिखा है वैसे भी आप नोट कर सकते हैं। बी टैग का उपयोग बोल्ड फेस में टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल जरूर बताएंगे। आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक, तो आई टैग का उपयोग इटैलिक फॉर्म पे टेक्स्ट को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए या रेंडर करने के लिए किया जाता है ना। अभी आप रेंडर शब्द का इस्तेमाल करें, ये बड़ा अच्छा है ना। आई टैग का इस्तेमाल टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म पे रेंडर करने के लिए किया जाता है। यू टैग का उपयोग टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है ना। उदाहरण आप दिखा देंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल। ठीक है ना। तो इतने ये थे, अब इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। कम ही है, टी बी आई यू केवल 4 ही है। ठीक है, मैं इसी को सेव एज करता हूं और यहाँ देते हैं फिजिकल।
देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, यस सर। है ना। टाइपराइटर वाला जो है टाइपराइटर फ़ॉन्ट में दिखाई दे रहा है ना। बोल्ड फेस वाले जो बोल्ड में दिखाई दे रहे हैं, इटैलिक वाला तिरछा दिख रहा है, अंडरलाइन वाले में अंडरलाइन है। ठीक है, तो ये आप नोट कर चुके होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। अच्छा, फिजिक्स में क्या स्थिति है अभी आप लोगों का? हेलो, चल रहा है सर। कितना कितने पेपर हैं? 2 पेपर है। हाँ, दोनों मिला के 10 यूनिट होगा, तो कितना यूनिट हुआ है? 5। 5 हुआ है दोनों मिला के। और अभी मैथमेटिक्स में क्या स्थिति है? उसका 3 पेपर है। हाँ, 3 में 6 यूनिट हो गया। पूरे तीनों में मिला के 6 यूनिट हुआ है। हाँ। अच्छा, वो पैरेलल चल रहा है, एक एक सब्जेक्ट, एक एक पेपर का एक एक यूनिट ऐसे होता है कि इसी एक का ही ज़्यादा हुआ है, ऐसा है? एक का ज्यादा हुआ है, 3 हो गया है। फर्स्ट पहले का 3 हुआ है, दूसरे का सेकंड में आया है। और तीसरा का सेकंड हो गया है। मतलब सेकंड यूनिट हो गया है, थर्ड में चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी का ख़त्म हो गया होगा कि चल रहा है? चल रहा है सर। चलो अच्छी बात है। हिंदी कौन लेता है? ये दोनों जो आज अभी जो एग्जाम्पल बनते हैं, इसको आपको अपने फाइल में लिखना है। यस सर। अंजलि, प्रेजेंट सर। भागवत, दामिनी, यस सर। दीप प्रकाश, देवेंद्र, यस सर। और आप लोगों को फिर से 1:30 बजे आना है ना? देविका 1:30 बजे, Yes, sir. मतलब वही 1:20। देविश, ईश्वरी, करुणा, यस सर। ख्याति, रेणुका, यस सर। रेणुका, प्रेजेंट सर। ताराचंद, यस सर। मेधावी, यस सर। सीमा,
कोई जो छूट गया हो? ठीक है, तो फिर आप लोग जा सकते हैं। और 1:30 बजे आना है सबको। यस